प्रोग्राम उर्दू दुनिया की ताज़ा शुमारे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुज़िश्ता दिनों कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान और अजमल फाउंडेशन के इश्तराक से रियासत आसाम के होजाई में आसाम की मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों, इदारों, कॉलेजों, स्कूलों और मदारिस के जिम्मेदारान के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन मुनक्किद किया गया। इंटरैक्टिव सेशन से एक रोज कबल कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गुवाहाटी प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल रियासत आसाम में उर्दू जबान के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कॉन्फ्रेंस में आसाम के आप सभी मीडिया पर्सनल्स नामानिगारों का मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में एक खुद मुख्तार ऑटोनमस बॉडी है और इस बॉडी का काम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू लैंग्वेज को फ़रोग देना। इसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि मैं चाहता हूं कि हर जगह इसको लागू किया जाए। जो हमारे यहाँ मोस्ट अट्रैक्टिव जो स्कीम्स हैं वो है हम लोग कंप्यूटर सेंटर देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 40-50 कंप्यूटर सेंटर हम लोग हर साल देते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में हम सपोज़ कीजिए कि 100 कंप्यूटर देते तो उसमें कम से कम 10 कंप्यूटर सेंटर हमको नॉर्थ ईस्ट में देना चाहिए, यानी गवर्नमेंट के स्कीम के अनुसार। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट से या आसाम से हमारे यहाँ अप्लीकेंट्स बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। और अगर कोई अप्लीकेंट्स होते भी हैं एक आध तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं अजमल फाउंडेशन के इश्तराक से, उनके साथ मिल कर के होजाई के अंदर। वहाँ हमने नॉर्थ ईस्ट और आसाम के जितने NGOs, इंस्टीट्यूशंस और मदरसे हैं उन लोगों को बुलाया गया है ताकि मैं उन लोगों को बताऊं कि हमारे स्कीम्स क्या हैं। गुज़िश्ता दिनों कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने आसाम के हुजाई में आसाम के गैर सरकारी तंजीमों, मदारिस, स्कूलों, कॉलेजेस और इदारों के नुमाइंदों के साथ एक रोज़ा इंटरेक्शन सेशन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद आसाम के मुख्तलिफ तंजीमों, मदारिस और तालीमी इदारों को NCPUL की स्कीमों से मुतारिफ करवाना था। इस प्रोग्राम में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा रियासत आसाम के मुख्तलिफ इलाकों की तंजीमों, मदारिस और तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी उर्दू काउंसिल पूरे मुल्क के लिए है और मुल्क के किसी भी खित्ते में रहने वाले का इस पर बराबर का हक है। कौमी उर्दू काउंसिल मुल्क के हर छोटे बड़े इलाकों और कस्बों तक पहुंचना चाहती है। इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि कौमी उर्दू काउंसिल की फरोग़ उर्दू की कोशिशों में आप भी हमारे साथ शामिल हों और हमारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद हों। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने गुज़िश्ता दिनों रियासत आसाम के होजाई में कौमी उर्दू काउंसिल और अजमल फाउंडेशन के इश्तराक से अजमल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुनक़िदा मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों, इदारों, स्कूल, कॉलेजों और मदारिस के जिम्मेदारान के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में कहीं। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल नॉर्थ ईस्ट की मुख्तलिफ रियासतों में अपने मराकज़ कायम करना चाहती है। इस मुज़ाकरे का आगाज तराने उर्दू और रियासत आसाम के कौमी गीत से हुआ।
مذاکرے میں ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کونسل کا مختصر تعارف پیش کرنے کے ساتھ مختلف اسکیموں اور پروگراموں کی تفصیلات بھی بتائیں۔ سب سے پہلے میں اجمل فاؤنڈیشن کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست قبول کی اور آپ اپنے ساتھ آپ کے اشتراک سے میں اس انٹریکٹیو سیشن کو منعقد کرنے میں کامیاب ہوا۔ حکومت چاہتی ہے کہ اردو ہندوستان کے کونے کونے میں، ہندوستان کے گلی گلی میں، ہندوستان کے گھر گھر میں بولی جائے اور یہ چلتی پھرتی چاروں طرف نظر آئے۔ قومی اردو کونسل کے ریسرچ آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ نے کہا کہ ہم نے آج یہاں اس پروگرام کا انعقاد اس لیے کیا ہے تاکہ نارتھ ایسٹ میں رہنے والی اردو برادری ہماری اسکیموں سے فائدہ اٹھائے اور نارتھ ایسٹ میں بھی اردو زبان و ادب کا فروغ ممکن ہو سکے۔ میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے 28 ستمبر کو قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹرشپ کا عہدہ سنبھالا اور جب وہاں کی تمام 11 اسکیموں کا جائزہ لے رہے تھے تو اس میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو ہماری کونسل کی اسکیمیں ہیں، جو HRD منسٹری کے تحت ادارہ کام کر رہا ہے، وہ زمینی سطح پہ یہ اسکیمیں ان کا نفاذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس کی بہترین صورتحال جائزے کی کیا ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بھی پایا کہ بہت سے علاقوں میں یہ اسکیموں کا جو تناسب ہے وہاں کی آبادی کے لحاظ سے یا وہاں کی جو عوام ہے اس کے لحاظ سے بہت کم ہے، لہذا اسٹیک ہولڈرز یعنی اردو کونسل کے جو تمام آپ حضرات کا حق ہے وہ آپ تک کیسے پہنچے، اس کے لیے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ملک کے طول و عرض میں یعنی جہاں پہ ہمارے سینٹر کی تعداد بہت کم ہے یا نہ کے برابر ہے، وہاں پہ اس قسم کے انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا جائے۔ اور اسی کے تحت سب سے پہلے ہم نے گوا میں، اس کے بعد رانچی میں اور اس کی تیسری کڑی آپ حضرات کے سامنے یہ منعقد ہو رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جو کونسل کی 11 اسکیمیں ہیں جس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے www.urducouncil.nic.in، اس پہ موجود ہے کہ جو کونسل کی اسکیموں کو صحیح طور پہ چلانے کے مستحق ہے، کونسل آپ ہی کی ہے، کونسل پہ آپ کا پورا حق ہے، اس لحاظ سے آپ لوگ آگے بڑھ کے ان اسکیموں کو چلانے کے لیے لبیک کہیں اور وہی حضرات آگے آئیں جو اس کو زمینی سطح پہ صحیح طور پہ چلا سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اس مذاکرے میں موجود شرکا نے قومی اردو کونسل کی مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے متعلق سوالات کیے جن کے قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر نے تشفی بخش جوابات دیے۔ ہوجائی میں منعقدہ اس مذاکرے میں ریاست آسام کے مختلف علاقوں کی 200 سے زائد تنظیموں، مدارس اور تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اور قومی اردو کونسل کی اس پہل کی بھرپور ستائش کی۔ NCPUL کے ڈائریکٹر ہمارے ڈاکٹر عقیل احمد صاحب سے ملے تھے اور انہوں نے یہ امید کیا تھا کہ نارتھ ایسٹ کے لیے خاص طور سے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے طرف سے NCPUL کے ذریعے سے جو فنڈ ایلوکیشن ہے وہ اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہو، اور اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے انہوں نے چاہتے تھے کہ ایک سیمینار ہو، یہ پراپر NCPUL کے جتنے سارے اسکیم ہے اس کا پراپر اویئرنیس لوگوں کو تک پہنچائے اور جو صحیح آرگنائزیشن گراؤنڈ میں کام کر رہے یہ لوگ اس کا فائدہ لے۔ تو آج ہم لوگ NCPUL کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہم لوگ ہمارے ناجر اجمل میموریل کالج آف ایجوکیشن میں یہ پروگرام ہم لوگ آرگنائز کیا ہے۔ یہاں پہ 200 سے زیادہ اسکولس، کالجز، NGOز اور دوسرے سارے آرگنائزیشنز کے ریپریزنٹیٹیوز یہاں پہ آئے، تو ہم لوگ امید کرتے ہیں 200 سے زیادہ آرگنائزیشن میں جس آرگنائزیشن میں یہ فائدہ ابھی تک نہیں پہنچا یہ فائدہ لیں گے اور بہت سارے یواؤں کو اس اسکیمز کا فائدہ ملے گا۔ آج کا یہ پروگرام ایک علیحدہ ماحول، علیحدہ انٹرسٹ آیا آج کا پروگرام میں۔ میرے خیال سے آج کا جو پروگرام ہے یہ پورے ہمارے نارتھ ایسٹ میں اور خاص کر کے ہمارے آسام کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ مذاکرے میں موجود شرکا نے کہا کہ قومی اردو کونسل کا یہ قدم خوش آئندہ ہے اور وہ بھی کونسل کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔
इस शेर में दाग मोहब्बत की राह में पेश आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और रंजो गम से तौबा कर रहे हैं और खुद से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कभी दिल लगी ना करना, और दुआ भी करते हैं कि खुदा इस रास्ते पर न ले जाए। और अब आइए बात करते हैं एक सेंटर की। मुल्क भर में कायम कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर माशी एतबार से कमजोर तलबा को रोजगार फराहम कराने का बड़ा जरिया बन रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के जरिए चलाए जा रहे कोर्सेज से तलबा को खास तौर से फायदा पहुंच रहा है। कौमी उर्दू कौंसिल का एक ऐसा ही सेंटर प्रयागराज के मुस्लिम अक्सरती इलाके बख्शी बाजार में वाक़ है, जहां कंप्यूटर के एक साला डिप्लोमा कोर्स के अलावा उर्दू और अरबिक का कोर्स कामयाबी के साथ चल रहा है और तलबा इन कोर्सेज के जरिए तालीम हासिल करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रयागराज के बख्शी बाजार इलाके में कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का ये सेंटर 14 साल पहले कायम किया गया था। ये सेंटर शहर के मशहूर दीनी इदारे मदरसा वसीयतुल उलूम की निगरानी में कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है और यहाँ से अब तक कई सौ तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे कंप्यूटर के एक साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MD-TP से फैज़याब हो चुके हैं। इस सेंटर में कौमी उर्दू काउंसिल के तमाम कोर्सेज की तालीम बखूबी दी जा रही है। मदरसे की तलबा भी इसमें जो है ज्वाइन करते हैं और वो भी जो है कंप्यूटर में भी, और ख़ास तौर से अरबी फंक्शनल अरबिक का डिप्लोमा जो है इसमें मदारिस की तलबा, क्योंकि उनको रोज़मर्रा की ज़ुबान जो है अरबी, क्योंकि मदारिस में जो ज़ुबान पढ़ाई जाती है वो दूसरी नौइयत की है, जो मार्केट में जो ज़ुबान है वो दूसरी है। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है उनके लिए, ख़ास तौर से मदारिस के तलबा के लिए फंक्शनल अरबिक का कोर्स करें वो, तो उनको अरबी ज़ुबान पर, मुहावरे पर, रोज़मर्रा की बोलचाल पर उनको बड़े दस्तरस और कमांड हासिल हो जाएगा। कौमी उर्दू काउंसिल ने कंप्यूटर का ये कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया है। असातिज़ा के मुताबिक इस कोर्स को मार्केट की ज़रूरियात के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आसान उर्दू ज़बान में पढ़ाया जाता है, साथ ही उर्दू में कोर्स मटेरियल भी मुहैया किया जाता है। माशाल्लाह ये कोर्स जब से हमने शुरू किया है तो चूँकि हम शहर के वस्त में भी हैं और अगल बगल कुछ लड़कियों के कॉलेज हैं, कोर्स भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है, जिसमें बच्चों को हर वो चीज़ पढ़ा दी जाती है जिसकी ज़रूरत होती है। ख़ास तौर से आजकल ऑफिसेज़ में MS ऑफिस है या टैली है, अकाउंट्स हैं थोड़े बहुत, उसको वो भी सिखा दिए जाते हैं, 1-2 लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं, तो इससे बड़ा उनको फ़ायदा होता है। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में तलबा के लिए क्लासेस और प्रैक्टिकल के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। इस सेंटर को ये इम्तियाज भी हासिल है कि यहाँ दाखिला लेने वाली तालिबात की तादाद तलबा से कहीं ज्यादा है। इस सेंटर में तालीम हासिल करने वाले तलबा को इस बात को लेकर काफी खुशी है कि बहुत कम फीस के साथ कंप्यूटर की आला और मेयारी पेशेवराना तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है। हम DCA कोर्स कर रहे हैं और हमें यहाँ आने से ये फ़ायदा हुआ है कि हमें कंप्यूटर के बारे में बहुत सी नॉलेज हुई है, टैली, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, हमको ये सब आने लगा है। मैं DCA कोर्स कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ हमको कई सारी चीज़ें पता चली है। जब मैं यहाँ पे आई मुझे बेसिक कुछ भी नहीं आता था, अब कंप्यूटर का अच्छा खासा बेसिक्स आने लगे हैं। कई सारी चीज़ें सीखी है, MS ऑफिस वर्ड, MS वर्ड, टैली और वेब डिज़ाइनिंग, कोरल चल रहा है अभी हम लोगों का, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा हम लोग ने, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। कहीं जॉब से रिलेटेड मांगते हैं 1 साल का डिप्लोमा, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। और प्लस जैसे हम इसमें 2-2 महीने पे हर कोर्स सिखाते हैं, तो उसमें हमें जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है हम उसको आगे चल के सीख कर उसमें अलग अपना बिज़नेस कर सकते हैं उससे। और इसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे, खुद का बिज़नेस जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदे हैं। जो सैलरी हम किसी और को देंगे वो हम खुद रख सकते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर के मुंतज़मीन का कहना है कि गुज़िश्ता 14 बरसों के दौरान कई सौ तलबा ने
यहाँ से मुख्तलिफ कोर्सेज करने के बाद रोजगार हासिल किया है। यहाँ से तालीम हासिल करने वाले तलबा को जहाँ एक तरफ अपने समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस सेंटर से कौमी उर्दू काउंसिल का नाम भी रोशन हो रहा है।